नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा और भरोसेमंद चुनावी बुलेटिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। उत्तर प्रदेश के 12 जिलों के लाउड स्पीकर्स अब थोड़ी राहत महसूस कर रहे होंगे क्योंकि चुनावी बिगुल थम गया है और अब आपकी बारी है। 19 फरवरी को वोट की चोट का फैसला आपको करना है। आपको बता दें, तीसरे चरण का चुनाव प्रचार अब थम गया है और 12 जिलों की 69 सीटों पर 19 फरवरी को वोटिंग होगी, जब आपको वोट की चोट करनी है। मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर शहर, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई और उन्नाव में होगा मतदान। 826 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करीब 2 करोड़ 41 लाख मतदाता यानी आप लोग करेंगे। समाजवादी पार्टी पर अपना गढ़ बचाने की चुनौती होगी इस फेज में। 2012 में 69 में से 55 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा, जबकि 6 बीएसपी, 5 बीजेपी, 2 कांग्रेस और 1 सीट पर अन्य को जीत मिली। 3 दौर को मिलाकर आधी सीटों पर वोटिंग पूरी हो जाएगी, यानी 403 में से 209 सीटों पर वोटिंग पूरी हो जाएगी तीसरे दौर के बाद। रिश्ते बनाने में माहिर माने जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने कल यूपी से अपना रिश्ता जोड़ा था। खुद को यूपी का गोद लिया बेटा बताया था। मोदी के गोद लिए बेटे के स्टेटस पर आज सुबह से उन पर जमकर हमले हो रहे हैं। विरोधी निशाना भी साध रहे हैं और चुटकी भी ले रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका ने रायबरेली में एक साथ प्रचार किया तो मोदी पर इसी बात को लेकर दोनों ने हमला बोल दिया। मैं गुजरात में पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद ले लिया और मैं ऐसा बेटा नहीं हूं कि माई बाप को छोड़ दूं। ये गोद लिया हुआ बेटा भी उत्तर प्रदेश माई बाप की चिंता करेगा। एक भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। यूपी के लड़के यानी अखिलेश और राहुल को पटखनी देने के लिए पीएम मोदी ने कल अपने आप को यूपी का गोद लिया बेटा बताया था। मैं गुजरात में पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद ले लिया। यूपी की जनता पीएम मोदी की बात को गंभीरता से ले रही है या नहीं, इसका तो पता नहीं, लेकिन अब मोदी के बयान पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हमला करने का मौका मिल गया है। यूपी के लड़के वर्सेस बाहरी वाले नारे के तर्ज पर प्रियंका ने मोदी को बाहरी करार दिया। क्या उत्तर प्रदेश को बाहर से किसी को गोद लेने की जरूरत है? उत्तर प्रदेश को किसी बाहरी नेता की जरूरत नहीं है। यहाँ का एक एक नौजवान नेता बन सकता है। जहां भी जाते हैं रिश्ता बनाते हैं। मैं बनारस का बेटा हूं, बनारस मेरी मां है, गंगा मेरी मां है, नरेंद्र मोदी बनारस का बेटा है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा, जब महाराष्ट्र में चुनाव आएंगे तब मोदी बोलेंगे महाराष्ट्र ने उन्हें गोद लिया है। जब महाराष्ट्र का चुनाव आएगा तो वो कहेंगे कि मुझे महाराष्ट्र ने गोद लिया है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अपने ही अंदाज में मोदी पर तंज कसा। लालू ने ट्विटर पर लिखा, पंजाब में खून का बेटा और यूपी में दत्तक पुत्र, गजब है रे भाई, इतना मत हंसाओ। बाप आपका कौन है? बताओ। दत्तक पुत्र में तो समस्या है। बाप का नाम भी बताओ, ये करने से वोट मिल जाएगा। यूपी में 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 5 चरण के चुनाव अभी बाकी हैं। 11 मार्च को नतीजे आएंगे और तब तय हो जाएगा कि जनता यूपी के लड़कों को जिताती है या फिर गोद लिए बेटे को सिंहासन पर बिठाती है। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर परसों वोटिंग होनी है। इस बार लखनऊ की 2 सीटों पर मुलायम परिवार की साख दांव पर है। कैंट में बहू अपर्णा का चुनाव है। सरोजिनी नगर में अखिलेश के चचेरे भाई अनुराग यादव मैदान में हैं। अनुराग का मुकाबला बीजेपी की स्वाति सिंह से है। स्वाति सिंह वही हैं जिन्होंने कुछ महीने पहले मायावती के खिलाफ रौद्र रूप दिखाया था। स्वाति सिंह पति दयाशंकर सिंह के साथ और अनुराग पत्नी अभिलाषा के साथ चुनाव जीतने में जी जान लगाए हुए हैं। अनुराग भैया के लिए पर्सनल कि मजबूरों को सताओगे तो बन जाऊंगा आग। अरे साच को आज नहीं ना मुझ में कोई दाग, इसीलिए तो मेरा नाम है यादव अनुराग। ये नारेबाजी, ये गाड़ियों का काफिला, ये झंडे, बैनर और पोस्टर अब राजधानी लखनऊ की गलियों में देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन आज प्रचार के आखिरी दिन
लखनऊ की सबसे हॉट सरोजनी नगर सीट पर रोड शो का रण देखने को मिला। यहाँ पर बीजेपी की फायर ब्रांड नेता स्वाति सिंह का मुकाबला सीएम अखिलेश के चचेरे भाई अनुराग यादव से है। स्वाति सिंह बीजेपी के नेता रहे दयाशंकर सिंह की पत्नी है। दयाशंकर ने मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद मायावती की पार्टी ने स्वाति सिंह और उनकी बेटी पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। जवाब में स्वाति ने मायावती के खिलाफ रौद्र रूप अपना लिया था। बीजेपी ने स्वाति के इन्हीं तेवरों को देखते हुए उन्हें मैदान में उतारा है। स्वाति ने आज पति दयाशंकर के साथ रोड शो कर लोगों से वोट मांगा। मैं जिस पार्टी से खड़ी हूँ उसके लिए जो लोगों का समर्थन है, मेरे लिए जो समर्थन है, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो समर्थन है, मोदी जी के लिए जो समर्थन है, मुझे विश्वास है कि इस बार यहाँ कमल का फूल जरूर खिलेगा। स्वाति सिंह ऐसी सीट से चुनाव लड़ रही हैं जहां पर आज तक बीजेपी नहीं जीत पाई है, लेकिन स्वाति पहली बार कमल खिलाने का भी दावा कर रही हैं। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि बीजेपी ने मुझे फंसाया नहीं है। बीजेपी ने मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस शो किया है और मुझे विश्वास है जिस तरीके से लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, ये सीट मैं बीजेपी के खाते में जरूर डालूंगी। सरोजनी नगर में करीब 4,51,000 वोटर हैं, जिनमें महिला मतदाताओं की तादाद 2 लाख से ज्यादा है। महिला वोटरों की ज्यादा संख्या को ध्यान में रखकर स्वाति अपनी जीत का दावा कर रही है, तो अनुराग महिला वोटरों को साधने के लिए अपनी पत्नी अभिलाषा के साथ प्रचार कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी के पक्ष में है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में है और एक बार फिर समाजवादी लोग कांग्रेस के साथ मिलके अलायंस फिर से सरकार बनाने जा रहा है। माहौल मेरे अखिलेश भैया के पक्ष में दिख रहा है। जी आप लोग प्रचार कर रही हैं, महिलाओं की क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? महिलाओं के मुद्दों के लिए ही मुझे मेरे हस्बैंड ने बाहर निकाला था कि हम लोग तो रोड शो कर रहे हैं और साथ साथ आदमियों के साथ में मिल रहे हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला था आप गली गली जाइए, महिलाओं की समस्या देखिए। अभिलाषा को अखिलेश भैया के साथ अपने पति की जीत का भरोसा है। समाजवादी टोपी पहने अभिलाषा लगातार पति अनुराग के लिए हाथ जोड़कर वोट मांगती दिखी। अनुराग को अपनी पत्नी के अलावा छोटे भाई धर्मेंद्र यादव का भी साथ मिला। नहीं, उनका कंपटीशन बीएसपी से ही है, लेकिन वो नंबर 2 के लिए है। नंबर 1 के लिए समाजवादियों के सामने किसी का कंपटीशन नहीं है। दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है, लेकिन आपको बता दें सरोजनी नगर सीट पर मुकाबला चतुष्कोणीय है। 2012 में एसपी से शारदा प्रसाद शुक्ल जीते थे। एसपी से टिकट कटा तो आरएलडी से मैदान में कूद पड़े। वहीं बीएसपी ने पिछली बार दूसरे नंबर पर रहे शिवशंकर सिंह को टिकट दिया है। सरोजनी नगर का मुकाबला बेहद दिलचस्प है। जानकार बताते हैं कि शारदा शुक्ल अनुराग का वोट काट रहे हैं, तो वहीं ठाकुर शिवशंकर स्वाति के वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं। अब ये तो 11 मार्च यानी नतीजों के दिन ही पता चल पाएगा कि स्वाति यहाँ पहली बार कमल खिलाती है या अनुराग भाई अखिलेश के दम पर अपना कुनबा बचाने में कामयाब होते हैं। लखनऊ से विकास भदौरिया और प्रतिमा सिंह की रिपोर्ट। कौन बनेगा मुख्यमंत्री देख रहे हैं आप। आइए केबीएम कॉन्टेस्ट के आज के सवाल पर नजर डालते हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री कॉन्टेस्ट में आज का सवाल, अखिलेश का गांव सैफई किस जिले में पड़ता है? ए मैनपुरी, बी इटावा। जवाब देने के लिए टाइप करें ABP स्पेस A या B और भेज दें 509093 पर। तो रोज देखिए ABP न्यूज और जवाब दीजिए एक आसान से सवाल का। एक भाग्यशाली विजेता को मिलेगा 1 लाख रुपए का इनाम और मतगणना के दिन ABP न्यूज में एक्सपर्ट्स के साथ बैठने का मौका। ABP न्यूज आपको रखे आगे।